मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि जो चैप्टर रनिंग है वो है इंटीग्रेशन, राइट। इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ। और अभी जो टॉपिक भी है वो एक्चुअली में खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू इंटू वी वाला कंसेप्ट एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करूँगा, ठीक है, आज की वीडियो में। और ये कंप्लीट हो जाएगा आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। फिर लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें बाय पार्ट्स का यूज़ तो होगा, लेकिन हम उसके अलावा दूसरे फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, उनसे उसको सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो भी होंगे उसमें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस और अदर जो टॉपिक बच रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आज जो पढ़ना है पहले हम वो स्टार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है आपको मालूम है 9.7, यस 9.7 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है तो उसमें प्रॉब्लम्स अच्छी गिवन है, प्लस उसमें लेंथी क्वेश्चन गिवन है। अगर आप वो सीख जाते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, जो मुझे मालूम है आप जरूर कर लेंगे। और एक और अच्छी बात ये होती है, एलिमेंट्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ही गिवन होते हैं, तो हम जब एलिमेंट्स करते हैं तो वो अपने आप सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर भी आपको बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। सो द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम x को लेट करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसलिए। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, और वी कैन राइट x इक्वल्स टू tan, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जिसको t लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव किया जाता है। सो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर t dt, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो बेटा हो जाएगा tan स्क्वायर t, इस तरह से। tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा इंटू t, इस तरह से, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t, और dx की जगह सेकेंड स्क्वायर t dt। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम लिखे हुए हैं, सो दैट बोथ विल बी एलिमिनेटेड लाइक दिस। सो वी आर लेफ्ट विद दिस t इंटू tan स्क्वायर t dt, ठीक है। अब देखो क्लियरली आपको पता लग रहा है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में आ चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो ये u इंटू वी वाला कंसेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ILATE, ए पहले आता है, टी बाद में आता है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट का हम एज इट इज रखेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी dt माइनस dt बाई dt। ये कैसे हो गया आपको पता, डेरिवेटिव करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी dt और क्लोज इस तरह से, ठीक है। टी, अभी ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि tan स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, सेकेंड स्क्वायर का होता है, तो फिर इसे हम ऐसे लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 dt, इस तरह से लिख देंगे, कोई बात नहीं। माइनस ये 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 dt और क्लोज dt, इस तरह से, ठीक है। टी सेकेंड स्क्वायर टी का tan टी माइनस टी माइनस सेकेंड स्क्वायर टी का tan टी माइनस टी और फिर से डी टी, क्लियर। टी tan टी माइनस ये टी इंटू टी स्क्वायर माइनस tan टी का इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड टी, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, केवल टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है। ये हो गया आंसर। लेकिन हाँ प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या प्रॉब्लम है, टी में ये टी के टर्म से, बट हमारा क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी
टी को रिप्लेस किस तरह से किया जाएगा, टी की वैल्यू क्या है देखिए tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स एक्स, और tan टी कितने के बराबर है, x के बराबर, तो इंटू एक्स, तो ये टर्म हो गया x tan इनवर्स माइनस ये टी स्क्वायर, ये प्लस टी स्क्वायर बाई टू, टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू बचेगा, तो 1/2 और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ये टर्म एक्स कितने हो गया वो लॉग सेकेंड टी। अब सेकेंड में बदलना है, हमें tan का टर्म दिया है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर टी आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, और फिर सेकेंड स्क्वायर टी क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर टी, ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, केवल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो ट्रायंगल बना के, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप ट्रायंगल बना के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया है एक्सप्लेन, ठीक है। 9.7 का 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया मैंने अभी। इसके बाद में इसी में 7th क्वेश्चन में ही 8th पार्ट और अभी जो एक्सप्लेन करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है वो, ये क्वेश्चन के ऊपर देखना पड़ेगा कि कॉस है कॉट है, चेक करना पड़ेगा, तो इसको मैं भी रुक कर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले मैं बुक में वेरीफाई कर दूँ कि कॉट तो नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कॉट भी हो, क्योंकि मैंने लिखा है नोटबुक में, हो सकता है कॉट हो, मुझे याद आ रहा है कि शायद कॉट, कोई नहीं दूसरा करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स dx is given by minus x cot x by 2 plus twice log sin x by 2 plus c, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो पहले सॉल्व करेंगे, x ओवर 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से 1/2 बार एक्स और सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसे, ये ऐसे टोटल होती है कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आइडियट से हमें पता लग गया फर्स्ट कौन है और सेकेंड कौन है, ठीक है। यूज करते हैं एक्स एज इट इज, ठीक, कॉसेक स्क्वायर टी एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स क्लोज डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर टी, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा मान लो चाहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, और एंगल में अपॉन में 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर लो चाहे तो ये 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फिर से कॉट 2 कॉट एक्स बाई 2 और डी एक्स, 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया एक्स कॉट एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस, हाँ और ये नेगेटिव भी होता है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस, और ये भी नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 रह जाता है केवल, तो कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और क्योंकि एंगल में अपॉन में 2 तो एक 2 और मल्टीप्लाई में आएगा प्लस, देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है। चाहो तो आप x बाई 2 से अगर कन्फ्यूजन हो रही तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट कर लीजिएगा इसे t, तो एक 2 मल्टीप्लाई आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ भी t का टर्म आ जाएगा, इतना ही चेंज होगा, ये 2t हो जाएगा, तो 2 एक और भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 8th के जैसे एक या दो पार्ट इसमें और है,
सेम इसी तरह से यूज़ होंगे, जो मतलब तरीका यूज़ होगा। सॉल्व आप खुद करके देखिए उससे। So after this question, the next question is question number 9, first part, e to the power 2x sin 3x dx। देखिए ये क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस वो बताते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेट करो, यही आना है। इसका भी डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेट करो, कॉस फिर साइन आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अगर x को इंटीग्रेट करें तो x स्क्वायर होता है, बट डेरिवेटिव f1 हो जाता है, ठीक है। वो टर्मिनेट हो रहा है ना, 1/1 उसकी पावर रिड्यूस हो रही है, बट इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को आई लेट करेंगे, लेट, क्योंकि इंटीग्रेशन इसलिए आई लेट करेंगे, e to the power 2x sin 3x और dx, इस तरह से, ठीक। अब हमें देखना है कि आई एल ए टी ई के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन आएगा। एक्सपोनेंशियल का ऐसा फंक्शन है जो सबसे एंड में आता है, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। e टू द पावर फर्स्ट फंक्शन क्या है, sin 3x, तो sin 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू x dx। ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2 और sin 3x, ठीक है। इसका ये इंटीग्रेशन हो गया है, सब्स्टिट्यूशन से पता लग जाएगा 1/2 माइनस ये sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 cos 3x और e की पावर 2x बाई 2। देखिए मैंने कहा था ना टर्मिनेट नहीं होता, फिर से देखिए cos आ गया, ये टर्म आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया e की पावर 2x sin 3x बाई 2 और माइनस 3/2। यहाँ पे फिर से देखते हैं, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो cos 3x है और 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2x 3x dx और ठीक है। 1/2 चाहे तो पूरे से कॉमन लिख सकते हैं इस तरह से, e की पावर 2x sin 3x हो गया माइनस यहाँ से 3 बचेगा केवल, और ये टर्म को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो 3 cos 3x e की पावर 2x बाई 2 इस तरह से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन 3 डिफरेंशिएशन माइनस 3, तो यहाँ कर दिया माइनस 3 sin 3x और इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x बाई 2। जरा ध्यान से देखो, e की पावर 2x sin 3x किसके बराबर बेटा, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से देखे तो i के बराबर। तो क्या हो गया, ये 1/2 अंदर ही मल्टीप्लाई करना, तो e की पावर 2x यहाँ भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 2x अपॉन में 2 कॉमन ले लिया है मैंने, क्या बचेगा बच्चों sin 3x माइनस 3/2 cos 3, इस तरह से माइनस 3/9/2 और ये 2 भी था तो था, मतलब 9/4 कर सकते हैं इसे, और ये i के इक्वल है, और इधर भी i है, सेम टर्म है, इधर आके ऐड अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम में 9 + 4 39/4 इक्वल्स टू e टू द पावर 2x बाई 2। चाहो तो आप 2 एलसीएम भी ले सकते हो, 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x होल अपॉन में 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। हमें लेकिन आंसर i का चाहिए, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई 13 यहाँ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट स्टेप का जो मैं आंसर वो लिख रहा हूँ सही है, तो i की वैल्यू हो गई ये 2 से, और ये भी 2 कॉमन है, तो चाहे तो 4 को रिड्यूस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया 13 डिवाइड में आ गया, तो e की पावर 2x बाई 13
अब ये टू साइन के एक्स माइनस ए कॉस प्लस सी, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। सी बाई 4 हो जाएगा ये, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4c हो जाएगा, तो 4c या सी एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये सेम टर्म फिर से फॉर्म हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा आपसे कि अगर सेम टर्म फॉर्म हो रहे हैं तो इस तरह से पहले उस इंटीग्रेशन को आई के इक्वल लेट कीजिए, देन उसे सॉल्व कर लीजिए जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये एक्सरसाइज, एक या दो क्वेश्चन जो मुझे बताने हैं बस इसके बारे में। इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस की नीड बहुत ज़रूरी है आपको, बहुत ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 10, e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, ठीक है। लेट करेंगे tan इनवर्स x को थीटा के बराबर लेट या टी के बराबर, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सेकेंड स्क्वायर टी डी टी, इस तरह से रिप्लेस करो। e की पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह tan स्क्वायर टी और होल स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर टी डी टी, इस तरह से आ जाएगा। ध्यान से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर से ये टर्म रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब ये बच गया e की पावर टी, और ये सेकेंड स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो cos स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। बट अभी हम cos स्क्वायर टी को तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से e की पावर टी cos स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 dt। अब आप समझ ही गए क्या करना है, दो इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से। मतलब अब यहाँ पे हमें e की पावर t बाई 2 अलग कर दो, आप इस तरह से लिख लो e की पावर t प्लस e की पावर t cos 2t dt, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये खुद है, और ये अभी अभी मैंने जस्ट जो पिछला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया सेम उसी टाइप का है। आई लेट करने के बाद इसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन खुद से आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर फाइंड हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए जो क्वेश्चन मुझे बताने थे वो, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखें, ओके।